यमुनानगर खबर स्वास्थ्य संबंधी। आज आपको जानकारी दे रहे हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। इसे आप जेनेटिक डिसीज़ भी कह सकते हैं, जिसमें वेरिकोज से पीड़ित रोगी की टांगों में खून की ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे टांगों में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है, जिसके कारण नसें फूलकर टांग से बाहर नजर आने लगती हैं। वह पैरों में कोई घाव भी हो तो भरता नहीं है। टांग में नसों का फटने जैसी स्थिति भी आ सकती है। ऐसे रोगियों का इलाज संभव लेज़र व अन्य टेक्निक से, जो मौजूद है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। इसी वेरिकोज से पीड़ित व्यक्ति को जानकारी व इससे संबंधित सही उपचार की जानकारी सभी तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थानीय ज्योति होटल में किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी मोहाली से फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर राहुल जिंदल ने क्या कहा, सुने। जब मैंने फोर्टिस में यहाँ पे स्टार्ट किया था, सो वी यूज्ड टू सी 6 पेशेंट्स पर ईयर एंड मोस्टली वो सब लोग फोर्टिस अल्सर के साथ ही आते थे, बस दैट्स ऑल। And now we see approximately 300 patients per month, and 300 patients per month में 100 plus patients comes with complications of varicose veins, normal varicose veins नहीं। And basically तो हम लोग 12 साल पहले हमने एक एसोसिएशन बनाई थी that we need to prevent the complications of varicose veins. It's a very simple disease, easily treatable, बट इसकी कॉम्प्लिकेशन इज वेरी हाई। एंड हम लोगों ने अभी एक रजिस्ट्री कंप्लीट की है। यू विल नॉट बिलीव, 2 months के अंदर 700 पेशेंट्स विद वीनस अल्सर ऑल ओवर इंडिया। इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम पूरे वेस्टर्न का डाटा भी लिखें, सो द मोस्ट कॉमन डिजीज, मतलब जितनी ज़्यादा एक्सपेंस होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, वो वीनस डिजीज है अमेरिका के अंदर आज भी। इंडिया के अंदर से तो हमारे पास डाटा है ही नहीं है कोई। So you can imagine कि ये इट्स नॉट अ सिंपल वेरिकोज वेन्स कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। अगर हम उसका पूरा हिसाब किताब लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिजीज के इफेक्ट्स हमारे पे आते हैं ना। हमारा एम क्या था सोसाइटी का इज कि दैट वी शुड प्रिवेंट रेदर देन ट्रीटिंग द कॉम्प्लिकेशंस जब हों बाद में। एंड नॉर्मली वेरिकोज वेन्स को पीपल यूज टू कंसिडर इट्स अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। सो कुछ साल पहले इंश्योरेंस कंपनीज भी कवर नहीं करती थी, ये कहते कि ये वेरिकोज कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने भी एज अ सोसाइटी गिव देम द डाटा, इट्स नॉट ए कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। देयर आर सम वेरिकोज वेन्स व्हिच आर कॉस्मेटिक, बट नॉट ऑल वेरिकोज वेन्स आर कॉस्मेटिक। तो हम स्टार्ट करते हैं वेरी सिंपल चीज से समझने के लिए, क्योंकि हम सब पब्लिक के पास नहीं जा सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। मैं ही बहुत बिजी हूँ। तो मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जिससे हम पब्लिक को एजुकेट कर सकते हैं कि हमें इन कॉम्प्लिकेशंस को बचाना है एंड इन कॉम्प्लिकेशन से पहले ही उनको ट्रीट करना है। सो बेसिकली वेन्स का पर्पस होता है ब्लड लेग से लेके वापस हार्ट तक लेके जाना, और इनके अंदर वॉल्व्स होते हैं, ऐसे करके सिंपल से वॉल्व है। तो उसका क्या, ब्लड ऊपर जाता है बट नीचे नहीं आता। तो हम जैसे चलते हैं तो काफ में हमारे पंप होता है, तो पंप करता रहता है कॉन्टिन्यूसली, ब्लड ऊपर जाता है एंड हार्ट से वापस आता रहता है। तो इट्स लाइक ए सर्कुलेशन, पूरा इंपॉर्टेंट है। पर अगर लेट्स से ये वॉल्व खराब हो जाएं किसी भी रीजन से, तो हमारे क्या होता है कि जैसे हम खड़े होंगे तो ब्लड इन्हीं वेन्स में रह जाता है। तो बहुत सारे लोगों को स्वेलिंग होती है, नीले रंग की खून की नसें दिखनी शुरू हो जाती हैं टांगों में। और ये इसका बहुत स्पेक्ट्रम है, ऐसा नहीं है कि सिंपल वेरिकोज वेन्स हैं, इट इज ए वेरी वाइड स्पेक्ट्रम इस डिजीज में जो इफेक्ट होता है। तो हम सारा तो नहीं पढ़ा सकते हैं आपको इतने सालों की पढ़ाई, बट मोटा मोटा जस्ट कंसेप्ट समझा सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं डायग्नोसिस कैसे होता है। डायग्नोसिस तो सबसे आसान है, कोई भी मरीज अपने आप डायग्नोस कर सकता है। तो अगर हम ये किसी जमाने में, आप सोचिए जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी 2005 में, तो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये पिक्चर दिखाता था ना, किसी को नहीं पता होता था ये बीमारी क्या है। आज एक भी प्रेस रिपोर्टर मेरे को नहीं लगता पूरे नॉर्थ इंडिया में ऐसा है जिसको ये पता नहीं कि ये क्या है। वो फोटो देख के ही डायग्नोस कर देते हैं ये तो वेरिकोज वेन्स है, मरीज भी। तो डायग्नोसिस बहुत आसान है। तो आप खड़े हुए, आपके टांगों में ऐसे वेन्स नहीं दिखनी चाहिए नॉर्मली, किसी की टांगों में भी। एंड अगर आपको दिख रही हैं तो ये आपको बीमारी तो डायग्नोस हो गई, सिंपल। तो इसलिए डायग्नोसिस बहुत आसान है। और ये वेन्स कहीं भी दिख सकती हैं। कई बार हमारे को टांगों में साइड पे दिखती हैं, कई बार पीछे दिखती हैं, कई बार बटक्स में दिखती हैं, और कई बार पेट पे दिखती हैं ऐसे। तो जब हमारे को ये ऐसे दिखती हैं, इससे हमारे को ये कॉम्प्लिकेटेड वेरिकोज वेन्स है। इसमें हमारे को पता लगता है कि अंदर की मेन वेन्स भी ब्लॉक है।
जिसके कारण ये दिखती हैं, तो इनको डिफरेंट तरीके से हम ट्रीट करना पड़ता है। तो वेरिकोस वेन्स बहुत सिंपल डिजीज भी हो सकती है एंड एज यहाँ पे पूरी मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिजीज भी हो सकती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि होती क्यों है हमारे को। देखिए, मेडिकल साइंस में हमें नहीं पता कि वेन्स होती क्यों है। तो वेरिकोस वेन्स नॉर्मली हमें ये मतलब जितना पता है जेनेटिकली इन्वॉल्व है। तो मतलब क्या है कि अगर आपके एक पेरेंट को वेरिकोस वेन्स हैं तो आपको 30% चांसेस रहता है बच्चों को होने के। अगर दोनों पेरेंट्स को है तो अराउंड 50 to 60% चांस है बच्चों को वेरिकोस वेन्स होंगी, तो बहुत हाई चांस है। सेकेंड इज इडियोपैथिक, मतलब हमें पता ही नहीं है, तो मतलब जीन में कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो जाता है जिससे वॉल जो बन रहे हैं वो अच्छे नहीं बन रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के। अब बड़ा मेडिकल साइंस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब ये होता है कि यार जब जीन में डिफेक्ट है उसको कैसे पता लगता है कि लेग के वॉल्स खराब हों, बाजू के तो वेरिकोस वेन नहीं होती, नेक में नहीं होती। तो एक्चुअली टॉकिंग अगर आप एक लेमन टर्म्स में डॉक्टर से भी पूछें तो मुझे नहीं पता, बहुत सारे क्वेश्चंस के मेरे पास आंसर नहीं है, तो मेडिकल साइंस में नहीं है अभी तक। बट कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं अगर हम बहुत देर तक खड़े रहें, तो जैसे ट्रैफिक पुलिस, टीचर्स, सर्जन्स, फ्रूट जो सेल करते हैं, रेडियां लगाते हैं, वो लोग। उसके बाद अगर आपको हार्ट डिजीज हो जाए, अगर बहुत डिफरेंट प्रेगनेंसीज हो, जितनी बार ज़्यादा प्रेग्नेंट होंगे आप उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा। पीपल वो लोग बहुत सारी हैवी जिमिंग करते हैं, अभी नई स्टडीज आई हैं जो लोग 6 फुट से लंबे हैं उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो देयर आर रिस्क फैक्टर, एज के साथ वेरिकोस वेन बढ़ती है। स्लाइड है ये कि प्रिवेंट कैसे करें वेरिकोस वेन्स को कि हमें दोबारा ना हो। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, ये हमें पता ही नहीं कि होती क्यों है, तो मैं कैसे बताऊं प्रिवेंट कैसे करें। बट ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हमारे को पता है, इंपॉर्टेंट है। वन इज वी शुड बी एक्टिव, वो वैसे भी हमारे को एक्टिव रहना चाहिए, तो वैसे भी अच्छा है। सेकेंड इज वी फील दैट बहुत हैवी जिम जो होता है, वेट लिफ्टिंग, इफ यू आर प्रोन टू वेरिकोस वेन्स, तो थोड़ा सा एरोबिक एक्सरसाइजेस की तरफ, मतलब ब्रूसली टाइप्स जाओ, वो अर्नोल्ड स्वेंजर वाली एक्सरसाइजेस कम करो, टाइप्स डिफरेंस है। एंड सेकेंड इज स्पोर्ट शूज डालो rather than having lot of leather shoes, which is very important, which is becoming now. And third is if the lady is young and तुमको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसीज की तरफ ध्यान नहीं देना, ऑफकोर्स वो वैसे भी अच्छा है, वैसे भी अच्छा है। सो जनरलाइज्ड एडवाइजेस हैं एंड वेरी नॉट वेरी पर्टिनेंट एडवाइस की भी आप ये करोगे तो आपको वेरिकोस वेन नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा। सो देयर आर नथिंग लाइक दिस, बिकॉज 3 to 4% चांसेस ऑफ रिकरेंस रहेगा। तो आप कोई भी वेरिकोस वेन्स को ट्रीट करेंगे तो, बिकॉज इस अंदरूनी बीमारी है, तो आप उसको जो वॉल्स खराब है उनको पूरा बाहर से ठीक नहीं कर सकते। इस दौरान यमुनानगर से 49 वर्षीय व्यक्ति मनोज कुमार मौजूद रहे, जिन्होंने बताया वो दाहिने पैर की वेरिकोज नसों से पीड़ित होने के साथ साथ पैर में दर्द, भारीपन व सूजन से पीड़ित थे। उनके स्वास्थ्य की स्थिति ने न केवल पैरों में तीव्र ऐंठन का कारण बना, बल्कि उनकी दिनचर्या को भी प्रतिबंधित कर दिया। दर्द व परेशानी को सहन करने में असमर्थ रोगी ने फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से वेरिकोज सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल जिंदल से संपर्क किया, जिसके बाद डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्कैन से पैर में बिगड़ा हुआ वॉल्व व त्वचा का कालापन का पता चला, जिसे स्टेज C2 या C3 के नाम से जाना जाता है, जो टखनों के आसपास तीव्र सूजन की विशेषता है। उपचार में देरी से रोगी के पैर में गंभीर अल्सर हो सकते थे। डॉक्टर जिंदल के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने पिछले साल फोम स्क्लेरोथेरेपी व रोगग्रस्त नस का लेजर उपचार किया। फोम स्क्लेरोथेरेपी का उपयोग उभरी हुई वेरिकोज नसों व स्पाइडर नसों के इलाज के लिए किया जाता है। रोगी की प्रक्रिया के उसी दिन छुट्टी दे दी गई व वह बिना किसी सहारे के चलने में सक्षम रहा। वह ठीक हो गया है, वह आज सामान्य जीवन जी रहा है। इस मामले पर चर्चा करते हुए डॉक्टर जिंदल ने कहा कि वेरिकोज से पैर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लगातार खड़े रहने के कारण, लंबे समय तक खड़े रहने के कारण जांघों व पिंडलियों पर पाई जाती हैं। रोग नाड़ी तंत्र की खराबी का संकेत देता है और इसका उपचार एक वेस्कुलर सर्जरी विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाना चाहिए। यह कहते हुए कि नवीनतम तकनीकी प्रगति के माध्यम से वेरिकोज का सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर जिंदल ने कहा कि वेरिकोज नसों के लिए उन्नत उपचार विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। प्रक्रिया कम दर्दनाक है व यह रक्त रहित भी है।
इससे लगभग 30 मिनट लगते हैं। एक मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, वह प्रक्रिया के 1 घंटे के भीतर घर जा सकता है। इसके अलावा कम दवाएं व प्रक्रिया के बाद की देखभाल है। वेरिकोज संबंधी उपचार व परामर्श के लिए आप डॉक्टर राहुल जिंदल से या फोर्टिस हॉस्पिटल की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। इस बीमारी के सही उपचार व इसके रोगियों की संख्या कम करने या यूँ कहें देश में वेरिकोज से पीड़ित पेशेंट ना के बराबर हों, इसके लिए डॉक्टर राहुल जिंदल प्रयासरत हैं। वह इसके उपचार की जानकारी की टेक्निक वो कई डॉक्टरों से साझा भी कर चुके हैं ताकि इसके उपचार में तेजी आए। अगर आप में से कोई भी वेरिकोज से पीड़ित है या वेरिकोज से संबंधित कोई भी परामर्श या उपचार के से लेकर कोई जानकारी लेना चाहता है तो वह डॉक्टर राहुल जिंदल से निम्नलिखित नंबर पर कॉल कर संपर्क कर सकता है।